नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। उत्तर प्रदेश के बलिया से बड़ी खबर आ रही है। सिकंदरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर गर्भवती महिला की मौत का मामला। प्रसूता मौत मामले पर जनरल सर्जन डॉक्टर अंशुमान राय का आया बयान। सर्जन डॉक्टर ने बताया कि मुझे सूचना मिली कि एक प्रसूता की डिलीवरी की डेट आगे निकल चुकी है, उसकी हालत सीरियस है, ऑपरेशन करने की जरूरत है। वहीं डॉक्टर सर्जन अंशुमान राय के द्वारा पूरी डिटेल लेने के बाद पता चला कि सिकंदरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात डॉक्टर रूबी के द्वारा उन्हें देखा जा रहा था। मरीज उनकी फॉलोअप पेशेंट थी। सर्जन डॉक्टर अंशुमान राय ने बताया कि प्रसूता की डिलीवरी 15 दिन पहले ही हो जानी चाहिए थी। पेशेंट की शारीरिक स्थिति हड्डी छोटी थी, जिस वजह से सुझाव दिया गया था कि 10-12 दिन पहले ही वह सीजर करा लें, लेकिन परिवारजनों के द्वारा नॉर्मल डिलीवरी कराने के चक्कर में डेट आगे बढ़ाया गया था और लापरवाही की गई। जब मरीज की स्थिति ज़्यादा सीरियस हो गई तो परिजन अस्पताल ले आए और फिर भी हमने सारी जांच दोबारा कराई। जांच रिपोर्ट नॉर्मल आने के बाद ही ऑपरेशन के लिए परिजनों को हाँ किया गया था। डॉक्टर ने बताया कि मेरे द्वारा पूरी कोशिश की गई थी प्रसूता को नॉर्मल डिलीवरी कंडीशन में लाने की। जब नॉर्मल कंडीशन नहीं हुई तो मैं खुद एम्बुलेंस में बैठकर बलिया पेशेंट को लेकर आया था। वहीं सर्जन डॉक्टर अंशुमान राय ने बलिया जनपद में स्थित तमाम अल्ट्रासाउंड सेंटर जांच केंद्र पर सवालिया निशान उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जांच केंद्र पर सही जांच रिपोर्ट नहीं दी जा रही है, जिस वजह से हम डॉक्टरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम आपको बताते चले कि सिकंदरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 25 वर्षीय महिला शनिवार की सुबह अपने परिजनों के साथ प्रसव कराने पहुंची थी, जिसके बाद हालत सीरियस होने पर सिकंदरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से प्रसूता महिला को बलिया के लिए रेफर कर दिया गया था, जहां उसकी मौत हो गई थी। न्यूज 9 भारत के लिए कंचन सिंह की खास रिपोर्ट। इस आवाज में अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम डॉक्टर अंशुमान राय है। मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिकंदरपुर पर लोक सेवा आयोग द्वारा जनरल सर्जन के रूप में पोस्टेड हूँ। ओके सर, सिकंदरपुर हॉस्पिटल में कल किस तरीके से हंगामा हुआ था और क्या था पूरा मामला सर? जी, सिकंदरपुर स्वास्थ्य केंद्र पर कल एक प्रसूता महिला के बारे में मुझे खबर मिली कि उसकी डिलीवरी का डेट आगे बढ़ रहा है और उसकी स्थिति सीरियस है और उसका ऑपरेशन करने की ज़रूरत है। मुझे पूरा डिटेल लेने पर पता चला कि इस मरीज को प्रथम दृष्टया डॉक्टर रूबी द्वारा देखा गया था। ये उनकी फॉलोअप पेशेंट थी और इस मरीज को इसकी शारीरिक स्थिति देखते हुए, चूँकि हड्डी छोटी थी नीचे की, तो इसलिए इनको सुझाव दिया गया था कि ये सीजर करा लें। 10 या 12 दिन पहले की बात है, बट परिजनों ने बहुत विलम्ब किया और जब स्थिति खराब हुई तब ये ले करके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिकंदरपुर पर आए और हमने रिपोर्ट और अल्ट्रासाउंड देखने के आधार पर कुछ जांचें नहीं हुई थी, वो भी हमने कराई। सारी जांच देखने के बाद जब जांच की रिपोर्ट मुझे नॉर्मल मिली तो हमने हाँ कहा ऑपरेशन के लिए। लेकिन ऑपरेशन करने के दौरान पेशेंट की स्थिति, अभी हमने ऑपरेशन शुरू ही किया था, हमने जो है अभी आगे भी नहीं बढ़े थे, तभी जल्दी ही उसका बीपी और ऑक्सीजन उसका नीचे गिरने लगा। हमने तुरंत अपनी तरफ से पूरी तरह से प्रयास किया, हर तरह से उसको जीवन रक्षक दवाइयाँ दी, हर तरह से प्रयास किया और जब स्थिति अपनी तरफ से प्रयास किया और जब स्थिति खराब होने लगी तब हमने जो है सूचित किया कि हमें उसको रिफ़र करना पड़ेगा। हमने सीएमओ सर से भी बात की। सर ने कहा कि जल्दी से उसको रिफ़र करो जिला अस्पताल, लेकिन परिजन तैयार नहीं हुए। परिजन आरोप लगाते रहे, भीड़ लगाए कि जो है आपने जो है डिले किया है, विलम्ब किया है, पेशेंट जो है बहुत पहले एक्सपायर हो गई है, ऐसा उनका आरोप था। मैंने कहा कि नहीं, अभी उसका पल्स चल रहा है, अभी उसका बीपी मेंटेन हो रहा है, हम अगर जिला अस्पताल जल्दी जाएं तो इसको हम बचा सकते हैं। लेकिन उन्होंने पूरी तरह से लेट किया और एम्बुलेंस में ले जाते हुए इसकी रास्ते में ही जो है पेशेंट ने की मृत्यु हो गई। ओके सर, जो मैडम देख रही थी इस पेशेंट को, क्या नाम था उनका और किस पद पे हैं वो इस समय तैनात? उनका नाम डॉक्टर रूबी कुमारी है। वो EMOC हैं, इमरजेंसी मेडिकल ऑब्स्टेट्रिक केयर, CSC पर जो है पोस्टेड हैं, जो कि प्रसव कराएं पेशेंट्स का, जो भी पुअर पेशेंट हैं उनका सीजेरियन या नॉर्मल डिलीवरी जो भी कुछ है
वो अपने एक महिला डॉक्टर के रूप में वो कराएं सेवा को। सर जैसा आपने बताया कि जो रिपोर्ट मंगाई गई थी, कुछ जांच ऐसी थी जो नहीं हुई थी जिसको आप लोगों के द्वारा कराया गया था। कराया। तो क्या वो रिपोर्ट में क्या था सर, और कौन कौन सी जांच आप लोगों के द्वारा? ज्यादातर जो जांचें होती हैं वो लोकल पैथोलॉजी से होती हैं, और उस पैथोलॉजी में जो व्यक्ति कर रहा है वो क्वालिफाइड है नहीं है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, और कुछ जानकारियों को ऐसा लगता है कि छुपाया भी जाता है। ये एक ज्यादा संभावना है। हो सकता है कि उसकी रिपोर्ट एबनॉर्मल हो, उसका हीमोग्लोबिन 7 ग्राम 8 ग्राम हो, लेकिन रिपोर्ट जो है बोल रही है 10 ग्राम हो। तो इन सब से जो है बड़ी ही एक डायलेमा की स्थिति बनती है, और उससे पूरा निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि रिपोर्ट सही है या नहीं सही है। और जब पेशेंट की स्थिति खराब हुई तब जो है हमको एक शक हुआ कि रिपोर्ट हो सकता है कि सही न रही। सर जैसा कि आपने बताया कि जो पेशेंट थी उनका जो है 15 दिन पहले ही नॉर्मल डिलीवरी हो जाना चाहिए था। सीजरियन होना था। सीजरियन हो जाना चाहिए किया नॉर्मल डिलीवरी के चक्कर में। किसके द्वारा लेट किया गया? रिलेटिव के द्वारा, पेशेंट के परिजन के द्वारा। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।